नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी विष्णु स्वरूप। आज पहली बार जनता से सवाल पूछे जाएंगे और जनता ही इसके लिए उत्तरदायित्व होगी कि वह हमारे इस आसन्न विधानसभा में किस तरह के कैंडिडेट चुनती है। विधानसभा के चुनाव सर पे हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगर हम यह कहें कि टिकटों की कालाबाजारी हो रही है तो यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इन सभी राजनेताओं के बीच में एक परिदृश्य जो सामने आता है वह यह आता है कि किस तरह के कैंडिडेट को, किस तरह के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को आप चुनते हैं। यह आज आपको जानना जरूरी है क्योंकि इन सभी मुद्दों से लगा हुआ है भारत के लोगों का भविष्य भी, बिहार के लोगों का भविष्य, युवाओं का भविष्य और हमारा आपका आने वाले कल का भविष्य। दोस्तों, आपको यह जानकर के ताज्जुब होगा कि शिक्षा की बात अगर हम करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो हमारे राज्यसभा में चुनकर जाने वाले कई ऐसे सांसद जिन्होंने 5वीं से 12वीं तक की परीक्षा पास की है लेकिन उन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा। ये इस तरह के 24 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अभी तक कॉलेज का मुंह नहीं देखा। ठीक इसी तरह अब आप बिहार में अगर आते हैं तो यहाँ से जो लोकसभा के सांसदों को आपने चुनकर भेजा है उसमें से 11 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा। यह परिस्थिति है और अभी हम शिक्षा नीति पे बहस कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बहस कर रहे हैं और ऐसे प्रारूप वो तैयार कर रहे हैं जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा है। ऐसे में युवा तो भटकेंगे ही और शिक्षा नीति कहाँ जाएगी, शिक्षा के लिए क्या हो रहा है, यही हालत विधायकों को भी है। यहाँ भी 1/4 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जहाँ 1/4 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा है। और तो और अगर शिवराज मंत्रिमंडल की भी बात करें तो कुछ ऐसे हैं जिसने 5वीं तक की पढ़ाई की है और मंत्री हैं, करोड़पति हैं। ऐसे में युवाओं में एक आक्रोश है। हमारे काबिल दोस्त आशिफ भाई आपको युवाओं के आक्रोश के बारे में कुछ बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने आज तक कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, वो आज जाकर के सांसद भवन में जाकर के बैठते हैं और उनके कांधे पर जिम्मेदारी होती है नीति बनाने की। वैसे सांसद हैं जिनको शिक्षा से मतलब भी नहीं है। ऐसे में आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि भारत हो या फिर बिहार हो, इसका विकास कैसे होगा, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है बिहार में वो लगातार गिरता जा रहा है। भले ही नारे कुछ और दिए जा रहे हो साक्षरता को लेकर के, लेकिन लगातार शिक्षा का स्तर बिहार में गिरता जा रहा है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं क्योंकि हम ही ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, हम जात पात देख करके जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और हम विकास की बातों को भूल जाते हैं। वैसे अगर बात किया जाए तो चुनाव से पहले आमतौर पर सभी लोग बातचीत करते हैं विकास की। विकास होना चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, चुनाव से पहले लोग बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग, जब चुनाव नजदीक आता है, जब हम लोग सर्वे करने निकलते हैं तो एक चीजें सामने निकल करके आती है, वो होती है जातीय जनगणना की। जाति को लेकर के लोग ज्यादा रुझान रखते हैं कि हम फला जाति के हैं तो हम उस जाति के लोगों को वोट देंगे। तो अगर हमारी मानसिकता यही है कि हम जाति के आधारित राजनीति के अंदर अगर रह करके हम काम करें या फिर अपनी जाति के लोगों को वोट दें, तो ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसे सुधर सकता है, ऐसे में बेरोजगारी कैसे कम हो सकती है और ये मुद्दा लगातार बिहार समेत पूरे भारत के लिए बना रहेगा। वैसे मैं आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज के दिन कांग्रेस ने ये बेरोजगारी दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है आज के दिन और कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जिले से खबर भी आ रही है कि कई जगहों पर बेरोजगार युवक ठेले लगा करके पकौड़े बेच रहे हैं आज के दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पिछले दिनों का, अगर जो टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू की अगर बात करें तो उस दौरान उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था, उसके बाद से बेरोजगार युवकों में इस तरह का प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है और इसी को भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो शिक्षा के साथ साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। विष्णु जी, आप आगे बताएं, बेरोजगारी को कांग्रेस से भुनाने की कोशिश कर रही है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। बेरोजगारी के मुद्दे पर जहां कांग्रेस, वहीं राजद ने भी पोर्टल शुरू कर रखा है, लेकिन इस बेरोजगारी के पीछे का जो कारण है, जो शिक्षा है, जो शिक्षा का स्तर है,
और जो दावे हैं जो हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, जो इनके वादे हैं वह भी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। इसलिए आज यह सवाल आज का जनता के लिए था। जनता इसे समझे, जनता इसे जाने। धन्यवाद।